मैं किसी इदारे का तर्जमान नहीं हूँ। किसी शख्स ने मेरी बात पर यह नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। मैंने कभी किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। मैं तो वैसे ही पाक फौज का एक जानबाज हूँ, और ये कहना कि मैं किसी का तर्जमान हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ इन सब लोगों से। ये सब लोग मेरे से जूनियर हैं, ये मुझे मशवरा नहीं देते, मैं उनको एडवाइस करता हूँ। किसी इदारे का तर्जुमान नहीं, मुलाकातें कोई अहम बात नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद का यूटर्न, कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। लोगों को मशवरे देता हूं, लेता नहीं। अंधेरों में मुलाकातें करने वाले बुज़दिल लोग हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग वाले इस्तीफे देते हैं तो ज़मीनी इलेक्शन करा देंगे। नून और शीन लीग में कोई तोता लीग ही ना निकल आए। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की, उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया? लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की? और जो यलगार के लोग इकट्ठे किए और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? डॉन लीग के पीछे कौन था? वजीर रेलवे शेख रशीद के मियां नवाज शरीफ से 10 सवालात। बोले, साबिक वजीर आजम बताएं उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें हुई, कितना चंदा लिया, मोदी को बाहर से कितनी कॉल्स की, डॉन लीग्स के पीछे कौन था, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने कराया, सैफुर रहमान के जरिए कितने पैसे लिए, 2013 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया, कतर से कितने पैसे आए, नैब ऑफिस पर हमले के लिए लंदन से मंसूबा बंदी किसने की, वोट की बात करते हैं कोर्ट की क्यों नहीं, अजमल कसाब के घर का पता किसने दिया, हुसैन हकानी का लेटर किसने जारी किया। तो 29 तारीख को सुबह हम एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स में होगी, और उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि प्राइमरी स्कूल्स का खोलने का एक फ़ैसला किया जाएगा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को सारे पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खुल जाएंगे, लेकिन इसका जो फाइनल फ़ैसला है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होगा, और वो इंशाअल्लाह 29 तारीख को होगा। मुस्लिम लीग नून एक तरफ इदारों पर तनकीद, दूसरी तरफ खुफिया मुलाकातें करती है। हुकूमत गिराने की अपोजिशन की ख्वाहिश है मगर दमखम नहीं। वफाक़ी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की गुफ्तगू, कहते हैं प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला 29 सितंबर को होगा। उम्मीद है 30 सितंबर तक तमाम क्लासेस लग जाएंगी। 1% से कम लोग कोरोना से मुतासिर हैं, ऐसे में स्कूल बंद करना दुरुस्त नहीं। नैब के इदारे के जरिए काले कानून इस मुल्क में लागू किए जाते हैं या उनकी काली तशरीह की जाती है, उसे कानून समझा जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बाद नैब की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुल्लम खुल्ला नैब गर्दी नहीं है, बल्कि सियासी दहशत गर्दी भी है। नवाज शरीफ का हर जुमला और लफ्ज पार्टी के लिए मुकद्दम है। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नैब गर्दी की इंतहा कर दी गई। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान में धांधली करना है। इमरान खान को 2018 के इलेक्शन जैसा खेल नहीं खेलने देंगे। सियासी दहशतगर्दी और धांधली के हथकंडे कबूल नहीं। प्री पोल धांधली का एजेंडा बंद ना किया गया तो एहतजाज करेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू। नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आजम ने मोदी का यार होने का सबूत दे दिया। अवाम मजमूम मज़ाइम को परवान नहीं चढ़ने देंगे। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। सरगोदा की मारूफ सियासी शख्सियत मियां मजहर अली रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल। नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज। नैब ने एलडी और दीगर महकमों को खत लिख दिए। गाड़ियों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब।
लीगी रहनुमा तलाल चौधरी लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज, बाएं कंधे और बाजू पर फ्रैक्चर, ऑपरेशन कर दिया गया। जख्मी होने के हवाले से मुतजाद इतलात। खानदानी जराए ने दावा किया है कि तलाल चौधरी सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुए। शोर मचाए शोर, भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार और मनी लॉन्डर। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस, $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर मुलव्विस, सोना और डायमंड को भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करने का इंकशाफ। आसाम और केरला में दहशतगर्द ग्रुपों की भी निशानदेही। फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। पैसा कहां गया, किसने इस्तेमाल किया, सवालात उठने लगे। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्रेस नज़र आएगी और हम खुद और फेडरल गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि अपने सारे फेलियर्स की वजह वो हुकूमत सिंध को बता देते हैं, और अगर गैस नहीं दे रहे तो वो एक उनकी प्लानिंग में जो कोताहियाँ रह गई, और उसके साथ साथ बिजली का जो इस वक्त इशू है, अब अपनी कोताहियों का, अपनी नाअहली का बोझ एक सूबे पे ना डालें। सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। हमें लोगों की मुश्किलात का पता है। विफाकी हुकूमत अपनी नाअहली और कोताही का मलबा हम पर डाल देती है। विफाक सिंध को गैस और बिजली के मसाइल का जिम्मेदार करार देता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मनोड़ा बीच रोड के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। मनोड़ा आइलैंड पर आदि प्लान का भी मुआयना। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाने का इंकशाफ। 12 से ज्यादा पावर प्लांट से डीजल से 19 और फर्नेस ऑयल से 12 रुपए फी यूनिट बिजली तैयार की गई। बिजली की कीमतों में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। अद्वियात की कीमतों में 262% इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पुरानी कीमतें लागू करने की इस्तदा। बिजली महंगी करने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। वज़ीर आज़म के ट्विटर पर अनफॉलो करने के बाद सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर के फॉलोअर्स की तादाद में 10 लाख का इजाफा। तादाद 60 लाख हो गई। वज़ीर आज़म ने पिछले साल सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाने पर हामिद मीर को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया था। का बहाना। कराची में बिजली का बहरान संगीन हो गया। नॉर्थ नाजमाबाद, एफबी एरिया, गराब काठोर, नाजमाबाद, मॉडल कॉलोनी, एहसन इकबाल, गुलशन मेवार, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, लाधी, न्यू कराची, गुलशन इकबाल और गुलशन हदीद में घंटों लोड शेडिंग। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का दूसरा मरहला। एसोसिएट क्लास के लिए पोलिंग। प्याफ फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के 16 उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। 10,000 से ज्यादा वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग 6 बजे तक जारी रहेगी। गुजरे 17 बरस बीत कर। मार्शल लॉ का दौर हो या जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इकदामात, नवाबजादा जमहूरी इक़दार की बका के लिए हमेशा सीना सफर रहे। आमराना हुकूमतों के खिलाफ जमहूरियत पसंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का फन भी खूब जानते थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। पेशावर, जेहलम, दीना समेत कई जगह बारिश। लाहौर, सियालकोट और दीगर इलाकों में भी बारिश होगी। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। गुजरे 17 बरस बीत कर। मार्शल लॉ का दौर हो या जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इकदामात, नवाबजादा जमहूरी इक़दार की बका के लिए हमेशा सीना सफर रहे। आमराना हुकूमतों के खिलाफ जमहूरियत पसंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का फन भी खूब जानते थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। पेशावर, जेहलम, दीना समेत कई जगह बारिश। लाहौर, सियालकोट और दीगर इलाकों में भी बारिश होगी। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। की 64 बहारें देख ली। नन्ना फरिश्ता से फनी जिंदगी का आगाज किया।
पॉप मौसीकी, गजल गायकी, क्लासिकल और लोक गीतों में अपना मुकाम बनाया।